तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अल्फाबेट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर अल्फाबेट है। अल्फाबेट वर्ण विचार। ये अल्फाबेट की उत्पत्ति कैसे हुई? एक सवाल है कि अल्फाबेट की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ग्रीक भाषा में गणितीय चिन्हों को मिलाकर अल्फाबेट बनाया गया है। गणितीय चिन्ह इन द सेंस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे चिन्ह हैं, उन्हीं में से अल्फा और बीटा को मिलाकर अल्फाबेट बनाया गया, जिसे रोमन में लेटर्स लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए यूज किए जाने लगे। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला डेफिनेशन है अल्फाबेट इज नॉट ए complete alphabet, it is only vowels. अल्फाबेट इज नॉट ए कंप्लीट अल्फाबेट, इट इज ओनली वॉइस। वर्ण एक पूर्ण वर्ण नहीं है, यह एक ध्वनि है, गूंज है। एग्जाम्पल के तौर पे है ए, बी टू जेड, ए से लेकर जेड तक। वर्ण एक पूर्ण वर्ण नहीं है, यह एक ध्वनि है, गूंज है, आवाज है। ए बी से लेकर जेड तक 26, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स यानी कि 26 अक्षर होते हैं, जिनको मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके आगे फिर है देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के दो रूप हैं, दो भेद हैं। वॉवेल अल्फाबेट, डेफिनेशन इसका है द अल्फाबेट विच इज स्पोकन without help of any alphabet, the alphabet which is spoken without help of any alphabet, that is called that is called that is called vowel alphabet. Example: A, E, I, O, U.
जिन वर्णों को बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वोवेल अल्फाबेट का अर्थ होता है स्वर वर्ण। दूसरा है कॉन्सोनेंट अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट अल्फाबेट the alphabet which is spoken with the help of vowel alphabet, that is called consonant alphabet। जिन वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको व्यंजन वर्ण कहा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इसको समझ लेने की चीज है, क्योंकि वॉवेल्स आपको 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होता है, 21 होता है। एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मैं इंग्लिश को शुरू से ही पढ़ाना पसंद किया, क्योंकि वैसे बच्चे जिनका पूर्व से इंग्लिश अगर कमजोर है तो इस तरह से अगर हम बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका इंग्लिश जो है निश्चित रूप पर मजबूत होगा और किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी में उनको एरर्स नहीं आएंगे। ये निश्चित तौर पर उसको कंप्लीट करना है। अब इसमें एक और वॉवेल्स के नाम से दिया गया है जिसको सेमी वोवेल कहते हैं, जो बिल्कुल वॉवेल के समान काम करता है। सेमी वोवेल, जिसमें W और Y को सेमी वोवेल कहा गया है, जो वोवेल्स की तरह ही काम करते हैं, स्वर की तरह ही काम करते हैं, इसलिए इसको सेमी वोवेल भी कहा गया। W और Y को सेमी वोवेल कहा गया। मैं सभी छात्रों से एक कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा। एक चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पढ़ने में भी आसान होगी, समझने में भी आसान होगी और ज्यादा देर आपको मोबाइल भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आंख भी बचा रहेगा, क्योंकि आंख के चलते ही मैं ब्लैक बोर्ड को यूज करता हूं, मार्कर बोर्ड यूज नहीं करता हूं। ये ओल्ड मेथड है। हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्व के जो शिक्षक थे, उन लोगों ने यही ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट का इस्तेमाल किया है और बड़े बड़े दिग्गज विद्वान इसी शिक्षण शैली से आगे बढ़े हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो निश्चित तौर से मेरा जो वीडियो होगा आप सबों को निश्चित तौर से पसंद आएगा तो निश्चित तौर से आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।